आपने गेम के स्टार्ट में लोडिंग का ऑप्शन ज़रूर देखा होगा अक्सर औकात में। तो लोडिंग क्या होती है बेसिकली इस पे बात कर लेते हैं कि लोडिंग है क्या और ये क्यों होती है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लेंगे, सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो फ़र्क होता है उस लिहाज से जो गेमिंग है उसमें भी फ़र्क होना चाहिए कि ऑनलाइन की लोडिंग ज़्यादा होनी चाहिए और ऑफलाइन की कम होनी चाहिए। लेकिन ऑफलाइन में भी बहुत ज़्यादा लोडिंग होती है, जिस तरह GTA 5 में बहुत ज़्यादा लोडिंग होती है। तो ये क्यों होती है? तो असल में जो ऑनलाइन गेम होती है उसमें तो समझ में आता है कि जो उसके एसेट्स वगैरह हैं वो सर्वर जो है वो मैच हो रहा है। जिस तरह पबजी वगैरह अगर खेलते हैं तो उसके जो लॉबी में बंदे आ रहे हैं 100 बंदे पूरे होने होते हैं तो वो हो रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन गेम में ऐसा क्यों होता है? जिस तरह GTA 5 है या बाकी उसकी गेम्स जितनी भी पुरानी हैं तो उसमें ये लोडिंग वगैरह का ऑप्शन क्यों होता है? तो ये बात ज़्यादा अहम है इन सब बातों में। तो लोडिंग के पीछे जब वो लोडिंग स्टार्ट हो रही होती है तो उसके पीछे उसकी सारी फाइल्स लोड हो रही होती हैं। और ये लोडिंग की स्पीड आपकी पीसी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी पीसी की मेमोरी की कितनी स्पीड होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी भी गेम्स या जो भी कंप्यूटर में जो भी रनिंग आइटम होती है उसमें क्या होता है वो सारी रैम में लोड होती है। और हार्ड डिस्क से जब रैम में ये लोड हो रही होती है तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है अपनी हार्ड डिस्क पे कि हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी है, वो कितनी कैपेबिलिटी है। उस कितनी कैपेबिलिटी नहीं होती हार्ड डिस्क की कि वो तुरंत ही गेम को जो है वो लोड कर दे। तो इसकी स्पीड को बेटर करने के लिए इसकी जो सेकंड चॉइस आप लोग यूज़ कर सकते हैं SSD। जी हाँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें चिप वगैरह जो उसमें फ़िज़िकल कुछ भी नहीं हो रहा होता, सिर्फ़ और सिर्फ उसमें चिप्स वगैरह लगी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होती हैं हार्ड डिस्क की निस्बत। तो जो हार्ड डिस्क है वो बेसिकली स्लो होती है, लेकिन जो SSD है वो फास्ट होने के साथ साथ महंगी भी होती है। जिस तरह अगर आप लोग जो 4 या 2 टेराबाइट की अगर ख़रीद ले हो हार्ड डिस्क तो उसकी कीमत में आप लोगों को मुश्किल 256 GB की जो SSD मिलेगी इतनी प्राइस में। तो इतना इसमें जो है कंपैरिजन होता है। तो ये महंगी होती है, इस वजह से कम लोग ख़रीदते हैं। लेकिन जो ख़रीदते हैं उनके पर जो लोडिंग का उनका जो एक्सपीरियंस है, गेम जो लोड हो रही होती है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो अब आगे बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें लोडिंग में लोड होती हैं। तो ऑफलाइन गेम में जो लोडिंग होती है उसमें आप लोग अगर फॉर एग्जांपल कार या बाइक्स वगैरह की गेम्स है तो उसमें कार है तो कार का जो अपनी शेप है उसने लोड होना है, कार के ट्रैक ने लोड होना है, उसके मैप ने लोड होना है। ठीक है, वो कोई टेक्स्ट फाइल तो है नहीं कि ये एकदम से ही वो लोड हो जाए। ठीक है, तो इसकी लोडिंग में थोड़ा बहुत वक्त लगता है, इसलिए इसकी जब लोडिंग चल रही होती है तो उसके पीछे ये सारी फाइलें जो हमारी हार्ड डिस्क होती है या SSD होती है उसमें से लेके रैम में लोड हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा देर लेती है क्योंकि जो रैम है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेमोरी है क्योंकि वो चिप्स पे मुश्तमिल होती है, इसलिए ये फास्ट मेमोरी होती है। अभी अगर आप लोगों ने अपनी गेम को मतलब लोडिंग को जो है वो फास्ट करना है, लेकिन ज़्यादा फास्ट नहीं होगी, लेकिन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क SSD जो होगी वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो अगर आप लोग वो ख़रीदते हो तो वो थोड़ी महंगी होती है लेकिन बेस्ट है। ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पीसी पे ही गेम खेलो। बेशक आप लोग अपने मोबाइल में ही क्यों ना गेम खेल रहे हो तो उसमें भी लोडिंग होती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा एज़ कंपैरिजन टू पीसी उसमें अगर हार्ड डिस्क लगी हुई है तो आपका मोबाइल थोड़ा फास्टर हो उससे परफॉर्म करेगा। और अगर वो फास्टेस्ट उतनी ही स्पीड होगी जितनी अगर आप लोगों के कंप्यूटर में SSD लगी होगी तो उसके कंपैरिजन में वो तकरीबन इक्वल ही होगा। अगर उसकी रैम वगैरह इक्वल है, सब कुछ इक्वल है तो ठीक है। और उसके बाद अभी बात कर लेते हैं प्ले स्टेशन वगैरह के बारे में। जिस तरह प्ले स्टेशन में भी लोडिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा लोडिंग होती है। GTA 5 की तो बहुत ज़्यादा लोडिंग होती है क्योंकि GTA 5 का जो मैप है वो बाकी सारे मैप से बड़ा होता है। उस मैप को लोड होने में, उसके सारे एसेट्स को लोड होने में थोड़ा वक्त लगता है। इस वजह से प्ले स्टेशन 2 के ज़माने से आप लोगों ने देखा होगा कि प्ले स्टेशन के नीचे लोडिंग का ऑप्शन रहता है और उसके ऊपर क्या होता था, इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जाती थी कि इस प्ले स्टेशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस गेम को किस तरह से रन करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। वो सारी इंस्ट्रक्शन ऊपर चला करती थी। लेकिन उसका उस लोडिंग का मकसद वो इंस्ट्रक्शन दिखाना बिल्कुल नहीं था। उसका मकसद पीछे जो उसकी जो फाइल्स थी वो उसको जो उसकी रैम है उसमें लोड करना था ताकि आप लोग वो गेम खेल पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अभी
इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये लोडिंग बेसिकली होती क्यों है और इसको किस तरह से फास्टेस्ट किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की टेक वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।